इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों जो भारी गिरावट आई उसने सबको चौंका दिया। सबके मन में एक ही सवाल है, भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। सेंसेक्स में 2200 पॉइंट्स की जबरदस्त गिरावट आई और पता है सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज में। मतलब इतनी तेजी से मार्केट गिरा कि इन्वेस्टर्स में एक चिंता की लहर दौड़ गई। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, कुछ हेडलाइंस ने इसे 2200% की गिरावट बता दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में ये 2200 पॉइंट्स की गिरावट थी। अगर परसेंट में देखें तो ये सेंसेक्स का सिर्फ 2.6% बनता है। तो चलिए अब इसी 2.6% की गिरावट के पीछे की असली कहानी समझते हैं। सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये गिरावट कितनी बड़ी थी, फिर जानेंगे इसके पीछे की असली वजह क्या थी। इन वजहों को हम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक यानी बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स में बांटकर देखेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक क्विक समरी भी लेंगे। चलिए पहले बात करते हैं गिरावट के स्केल की। आखिर ये गिरावट कितनी गहरी और फैली हुई थी? ऐसा नहीं था कि सिर्फ सेंसेक्स ही गिरा हो, निफ्टी भी लगभग 2.5% नीचे गया। और तो और इसका असर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी साफ साफ दिखा। मतलब मार्केट में जो पैनिक था वो हर तरफ था, बड़े छोटे सभी स्टॉक्स में। तो ये अंदाजा लग गया है कि गिरावट कितनी बड़ी थी। तो आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये 5 बड़ी वजहों का एक मिला जुला असर था। इन वजहों को आसानी से समझने के लिए 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला इंटरनेशनल फैक्टर्स, यानी वो दबाव जो दुनिया भर से आ रहे थे, और दूसरा डोमेस्टिक फैक्टर्स, यानी हमारे अपने देश के अंदर की बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल वजहों से। दुनिया में कुछ ऐसा चल रहा था जिसका सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ना ही था, और इस अनिश्चितता के पीछे 3 बड़े ग्लोबल कारण थे। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर था अमेरिका से जुड़ा हुआ। पूरी दुनिया के मार्केट्स की नजरें ना अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर थी। वहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकारों को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला आने वाला था। फैसले की वजह से मार्केट में एक अजीब सी बेचैनी थी। डर ये था कि अगर फैसला ट्रंप के फेवर में आ गया तो वो किसी भी देश पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगा सकते थे, और ये ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। खतरा कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। माना जा रहा था कि अगर फैसला उनके पक्ष में आया तो जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% तक का टैरिफ लग सकता था। अब सोचिए, इंडिया तो रूस से काफी तेल खरीदता है, तो जाहिर है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात थी। अलावा एक और इंटरनेशनल प्रॉब्लम थी, वो थी यूएस इंडिया ट्रेड डील, जो कि बीच में ही लटकी हुई थी। इस डील से ना काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस पर कोई प्रोग्रेस न होना भी मार्केट के सेंटिमेंट को लगातार कमजोर कर रहा था। हो गई दुनिया भर की बातें, लेकिन मार्केट की इस गिरावट को हवा देने में हमारे अपने देश के भी 2 बड़े डोमेस्टिक फैक्टर्स का हाथ था। चलिए अब एक नजर उन पर डालते हैं। पहला सबसे बड़ा डोमेस्टिक कारण था FIIs का, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो रही जबरदस्त सेलिंग। ये जो FIIs होते हैं ये बड़े बड़े इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, और जब ये मार्केट से पैसा खींचते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। और ये बिकवा छोटी मोटी नहीं थी। पिछले साल जुलाई से लेकर इस साल 8 जनवरी तक FIIs ने इंडियन मार्केट से पूरे 8,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। सोचिए, 8,000 करोड़। अब आते हैं दूसरे डोमेस्टिक फैक्टर पर, टाइमिंग। ये गिरावट ठीक उस वक्त आई जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली थी, और ऐसे में मार्केट पहले से ही काफी अलर्ट मोड पर था। बड़ी टेक और रिटेल कंपनियों के रिजल्ट्स को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में एक डर था, और होता क्या है कि किसी भी बुरी खबर के डर से बहुत से इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने रिजल्ट्स आने से पहले ही अपने शेयर बेचकर निकलना बेहतर समझा। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह के फैक्टर्स देख लिए। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी पिक्चर बनती क्या है। तो देखिए, बात ये है कि ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ अमेरिका को लेकर ग्लोबल टेंशन, दूसरी तरफ FIIs की जबरदस्त बिकवाली, और साथ में कंपनियों के रिजल्ट्स को लेकर देश के अंदर की घबराहट। इन सब ने मिलकर मार्केट पर एक भारी दबाव बना दिया, और जब नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिल गए तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट गिरना तो तय था, और इसी का नतीजा था वो भारी बिकवाली जो हमने उन 5 दिनों में देखी।
एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भी मार्केट ऐसे ग्लोबल और डोमेस्टिक दबावों के तूफान से गुजरता है तो एक आम निवेशक के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।